किसी मस्जिद के सामने कोई झंडा उसके ऊपर नहीं फहरा रहा होता भगवा झंडा। आपने तो देखा है बजरंग दल के लोगों को हनुमान चालीसा का तो पहला लाइन तक नहीं आता है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। बुलडोज़र आज चल रहा है तो बाकी लोग खुश हो रहे हैं कि एक कोई अब्दुल है, किसी के घर पे बुलडोज़र चल रहा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। आज मुसलमान है, कल कोई दलित होगा, फिर कोई आदिवासी होगा, फिर कोई पिछड़ा होगा। बुलडोज़र एक घर पे नहीं चल रहा है, बुलडोज़र पूरे लोकतंत्र पे चल रहा है, बुलडोज़र संविधान पे चल रहा है। तो अगर बुलडोज़र वाली सरकार है तो बुलडोज़र वाली सरकार का जवाब संविधान में है। अंत में कहीं भी किसी भी आम व्यक्ति के साथ, गरीब गुरबा के साथ कुछ होता है तो सीधे बोलता है चलो हम तुमको अदालत में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक भरोसा है कि न्यायपालिका उसको न्याय देगी। संघ के, हिंदू सेना के जो बानर लोग हैं, इनके लिए तो राम मंदिर बन ही रहा था, तो इनको मस्जिद में जाकर क्यों झंडा फहराना है? जाइए अपने मंदिर में झंडा फहराइए। आप खुद सोचिए, पहले तो ये मुस्लिम की हत्या कर रहे थे ना गाय के नाम पे, अब आप हिंदुओं पर भी पहुंच रहे हैं। तो मैं हूं कोमल और अभी हम मौजूद हैं जेएनयू में। जेएनयू जैसे कि लगातार विवादों में बना हुआ है और आज भी जेएनयू के गेट के बाहर भगवा झंडे लगा दिए गए। और इससे पहले भी जेएनयू में रामनवमी के दिन नॉनवेज को लेकर काफ़ी विवाद हो गया था, हिंसा हो गई थी। तो इन्हीं सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रियंका भारती, जो कि जेएनयू की स्टूडेंट हैं। और सर, आपका नाम? धीरेंद्र। तो आपको क्या लगता है, जैसे आज जो हुआ, मतलब झंडे लगा दिए गए भगवा के, तो ये भगवा में करने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, ये पीसफुल कैंपस है। यहाँ मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट विचारधाराओं के लोग होते हैं। ये डिबेट डिस्कशन का ये प्लेटफॉर्म है और ये लीडिंग यूनिवर्सिटी है। लेकिन जिस तरह से जो इंसिडेंट्स हो रहा है आजकल कि जानबूझ करके प्रोवोक करना और ताकि उकसा करके और कुछ मतलब अप्रिय घटना या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो जानबूझ करके माहौल ख़राब करना चाहते हैं और कैंपस का नाम ख़राब करना चाहते हैं। और कैंपस ऑलरेडी हमेशा सुर्खियों में रहता है छोटी छोटी इंसिडेंट्स के लिए, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ हो तो उसको बड़ा इशू बना करके और इसको, इस कैंपस का जो नाम है वो बाकी मतलब मीडिया ट्रायल्स के द्वारा और बाकी जो देश दुनिया में इसका नाम ख़राब किया जा सके। तो ये पूरी कोशिश है इस तरह के प्रयास के पीछे। प्रियंका, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी पता होगा कि जेएनयू का अगर हम रैंकिंग वाइज भी देखें तो ऑल इंडिया में लगातार वो अपना रैंकिंग बेस्ट 2 बेस्ट 3 में बना हुआ है। इस बार भी बेस्ट 2 गवर्नमेंट इसको दे रही है, हम तो डेटा तैयार नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद क्यों यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे एक और संगठन मौजूद है जिसका नाम है एबीवीपी, जो एक छात्र संगठन नहीं है, वो गुंडा परिषद है। और वो इस कैंपस में इसीलिए आया क्योंकि उस छात्र संगठन में ना एक से एक बढ़ के फेलियर भरे पड़े हैं। उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, उनका कोई फ्यूचर है नहीं। उन्हें पता है कि हमको टैक्स के पैसे से खाली यहाँ पे परिजीवी बन करके जिंदा रहना है। वो यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, नॉनवेज खाना यहाँ जेएनयू के मेस में हर तरीके का खाना बनता है। यहाँ कोई सिर्फ बिहार या पटना या यूपी यहाँ के लोग नहीं आते हैं, दे कम अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, वो विदेश से भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ जो खाने का मेन्यू तैयार होता है वो हर तरीके का मेन्यू होता है, जो चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो कोफ्ता हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे चिकन मटन हो, सब कुछ आपके पास ऑप्शंस है। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? यहाँ कोई मेन्यू ऐसे ही नहीं पास हो जाता है। यहाँ उसके लिए प्रॉपर जीबीएम होता है, प्रॉपर मीटिंग होता है, छात्र वोट करते हैं कि खाना भी क्या बनेगा, उसके लिए भी। तो यहाँ पे मसला है राइट टू फूड टू चॉइस का, कि हम अपने चॉइस के हिसाब से खाना क्यों नहीं खा सकते। उन्होंने हमारे इस राइट पे अटैक किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ वो कैंपस का नहीं, कैंपस का वो एक इंसिडेंट बना करके पूरे देश में इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे ये होता है। हमको आपकी पूजा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन विद इन द कैंपस आप एक हॉस्टल के प्रेमिसेस में कैसे कोई पूजा हवन कर सकते हैं? आग लग गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ छोड़िए ना हॉस्टल के लोग, रूम में भगवाधारी जो है, रूम में ये लोग यज्ञ हवन किया करते हैं, अगर आग लग गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो साथ ही साथ प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह का कोई भी एक्टिविटी हॉस्टल के प्रेमिसेस में ना हो। आपके बाहर आपके पास है यहाँ कावेरी लॉन है, यहाँ तो आप दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा करते हैं, आपको यहाँ कर लेना चाहिए था। आप हॉस्टल के अंदर क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से आप दूसरे के खाने के राइट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये यहाँ नहीं सहा जाएगा। और हमें अच्छे से मालूम है कि ऊपर जो बैठी हुई पावर है वो उन्होंने आपको एबीवीपी को यहाँ इसीलिए लगा रखा है कि आप जेएनयू का इमेज ख़राब करें, डिस्टॉर्ट करें। लेकिन हम लोग लगातार पढ़ते लिखते डिबेट डिसेंट करते हुए इसको आगे बनाए रखे हैं और बनाए रखेंगे। रामनवमी के दिन सिर्फ जेएनयू में ही हिंसा नहीं हुई, आपने देखा होगा एमपी पूरे देश में हुई है, ठीक है, बिना जांच पड़ताल के मुस्लिमों के घर तोड़ देगा। इस पर क्या कहें?
देखिए, बुलडोज़र आज चल रहा है तो बाकी लोग खुश हो रहे हैं कि एक कोई कोई अब्दुल है, किसी के घर पे बुलडोज़र चल रहा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। आज मुसलमान है, कल कोई दलित होगा, फिर कोई आदिवासी होगा, फिर कोई पिछड़ा होगा। तो बेसिकली अब आगे से कोई जजमेंट नहीं होगा, कोई वकील, कोई दलील कुछ नहीं होगा, सीधे बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो ये बुलडोज़र एक घर पे नहीं चल रहा है, बुलडोज़र पूरे लोकतंत्र पे चल रहा है, बुलडोज़र संविधान पे चल रहा है। तो अगर बुलडोज़र वाली सरकार है, तो बुलडोज़र वाली सरकार का जवाब संविधान में है। हमको संविधान दिखाकर उनको बताना होगा कि मनुपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, तो मनुपालिका जो सो कॉल्ड न्यायपालिका है, न्यायपालिका चेहरे पे मुस्कान देख करके कोई फैसला ना सुनाए। हमको आपसे न्याय की उम्मीद होती है, जनता न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रखती है। आप न्याय दीजिए। सरकार के जिस तरीके के गलत फैसले हैं, आप गलत फैसलों का विरोध कीजिए, क्योंकि अंत में कहीं भी किसी भी आम व्यक्ति के साथ, गरीब गुरबा के साथ कुछ होता है तो सीधे बोलता है चलो हम तुमको अदालत में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक भरोसा है कि न्यायपालिका उसको न्याय देगी। लेकिन अगर सरकार के सामने न्यायपालिका ही नतमस्तक हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर सरकार भी चेहरे पर मुस्कान देख करके ये डिसाइड कर ले क्रिमिनल कौन है, क्रिमिनल नहीं कौन है, तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? तो हम बस यही कहेंगे कि सरकार जिस तरीके से चला रही है देश को, वो चाह रही है कि सांप्रदायिकता की हिंसा में, सांप्रदायिकता के आग में पूरे देश को झोंक दिया जाए। और वो जो 90 का दशक था, मंडल बनाम कमंडल वाला दशक, वो दशक वो फिर से वापस लाना चाहते हैं। लेकिन हमको पता है कि आपका सांप्रदायिकता हम लोग चलने नहीं देंगे। आप बेसिकली अटैक कर रहे हैं बहुजन्स पर, आप बहुजन पर अटैक कर रहे हैं। आप खंड खंड में हमें तोड़ना चाहते हैं, पर हम खंड खंड में नहीं टूटेंगे। हम एकजुट होकर के आपके हर तरह के सांप्रदायिकता पर सवाल खड़ा करेंगे, रोजगार का सवाल खड़ा करेंगे, भ्रष्टाचार का, गरीबी का, मुद्दों का, बेरोजगारी का। आज देश में जिस तरीके से युवा बदहाल है, किसान फांसी लगा रहा है, युवा फांसी लगा रहा है, उसे रोजगार नहीं है। आपने देखा कि 59,000 जॉब में कैसे इस धांधली की गई, ओबीसी धांधली की गई यहाँ पे यूपी में। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो हमको समझना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता तो एक चश्मा लगा रहे हैं ये लोग कि आपको सब कुछ भगवान नजर आए। वो चश्मे को साइड में उतार के देखिए कि थाली में गरीब के खाना नहीं है। अभी लग रहा है आपको कि संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है? संविधान के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चलता तो किसी मस्जिद के सामने कोई झंडा उसके ऊपर नहीं फहरा रहा होता, भगवा झंडा। आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, देश सेक्युलर है। लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आता है, ये जो एबीवीपी के, ये जो संघ के, हिंदू सेना के जो बानर लोग हैं, इनके लिए तो राम मंदिर बन ही रहा था, तो इनको मस्जिद में जाकर क्यों झंडा फहराना है? जाइए अपने मंदिर में झंडा फहराइए आप। तो सीधी सी बात है कि अब देश का माहौल आप खराब करना चाहते हैं कि आपको 2024 के लोकसभा के चुनावों में इसका बेनिफिट मिले। और आप इसीलिए करना चाहते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम हो। जो हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू बनाम हिंदू होगा इस देश में। कि हिंदुओं में भी जिस तरीके से दलितों की हालत ख़राब है, आदिवासियों का हालत ख़राब है, हम सवाल उस पर करेंगे। हम हिंदू बनाम मुस्लिम के डायकॉटमी में फंसेंगे ही नहीं। आपने तो देखा है बजरंग दल के लोगों को हनुमान चालीसा का तो पहला लाइन तक नहीं आता है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू धर्म का आप इनसे ABCD पूछ लीजिएगा ना, इनको नहीं बुझाएगा, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये खाली हो वाला होता है ना, बानर सेना। बस ये बानर सेना है, बस यही कर रहे हैं कि हम नल नील बने हुए हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता है, बस कर रहे हैं। तो ये लोग जो इसमें फंसे हुए हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि आप खुद देखिए जितने भी नेता लोग हैं उनका बेटा बेटी कहाँ है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बानर बने हुए हैं, तो आपका ही भविष्य खराब होगा ना। आप क्या करिएगा अंत में? आज आप दंगा करिएगा, कल को जब न्यायपालिका में आप जाइएगा, आप फंसीगा कि नहीं? आपका भविष्य बर्बाद है। अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका भविष्य एक बार बर्बाद हो गया तो आप फिर आगे चल करके अपने माँ बाप क्या शक्ल दिखाइएगा? कोई भी माँ बाप, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा पैदा करता है तो ये सोचता है कि भविष्य में मेरा बच्चा मेरे लिए 2 वक्त की रोटी कमा के देगा जब मैं उस लायक नहीं बचूंगा। अगर आप इसी में आपको रहना है तो फिर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई सब कुछ। यही हम ABVP के लोगों को भी यहाँ पे कहते हैं कि आप लोग काहे के लिए यूनिवर्सिटी में आए? जाके मंदिर में राम पाठ करिए। इनके बाबा लोग कहते ही हैं कि लगा दीजिएगा शिवलिंग में बेल पत्र तो आप पास हो जाइएगा। तो पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, पास ऐसे ही आप हो जाइए। ऐसा भी कहा जाता है बार बार कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 15% मुसलमान हैं और 85% हिंदू है, और उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, इनका राजनीति खतरे में है। जो भाजपा का राजनीति है वो खतरे में है। राजनीति कैसे खतरे में? क्योंकि जब लोग असल मुद्दे पर सवाल करना शुरू करते हैं तो भाजपा का राजनीति खतरे में आ जाता है। क्योंकि भाजपा का राजनीति ही सांप्रदायिकता के पिलर पर बसा हुआ है, तो पिलर ही ना ढह जाएगा अगर हम मुद्दा पे बात करेंगे। अगर हम आपने खुद कोरोना के समय में देखा कैसे गरीब मजदूर लोग भूखे पेट में गमछा बांध करके कहाँ से कहाँ वो लोग गए हैं पैदल के पैदल। अब फिर कोरोना का जिस तरीके से बढ़ने वाला है आप खुद देख लीजिएगा। चाइना में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है,
देश में भी दिल्ली में कल के कल 48% केस बढ़े हैं एक दिन में। तो आप सोच लीजिए कि आपको ये मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। कल के दिन आपके पास अस्पताल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुरंत में आप हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर आप पीएम का योजना शुरू करते हैं कि जिसमें पीएम फंड केयर, आप उसमें पैसा डालिए, फिर पीएम कहते हैं हमको फंड केयर का कुछ पता नहीं है। तो हर तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपनी जेब भर रहे हैं। विस्ता प्रोजेक्ट अपना घर का चालू कर रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके का राजनीति कर रहे हैं। जनता को समझने की जरूरत है कि हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है। आप 85% है भाई, 85% में आप कैसे खतरा में हो जाइएगा 80%। तो इसीलिए आप इनकी उनको राजनीति, खतरा लग रहा है ना, तभी तो वो मुस्लिमों की होड़ कर रहे हैं। खतरा उनको नहीं लग रहा है, खतरा भाजपा को लग रहा है। भाजपा से रिलेटेड जितने संगठन हैं इनके, उनको खतरा लग रहा है। और खतरा नहीं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं बेसिकली, मीडिया का सहारा लेते हुए, मनु घुसगोदी मीडिया का सहारा लेते हुए वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि लोग हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे में फंस करके रह जाएं। आप इस चश्मे में मत फंसिए, आप अपने भविष्य के ऊपर सवाल करिए, वही आपको बचाएगा, वही आपको नून रोटी दिलाएगा। वरना इस देश में कोई नहीं है जो आपका पेट पालेगा। कश्मीर फाइल्स भी देखी होगी? बिल्कुल नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ अपनी, अभी आपने देखा ना उसका डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बैंकॉक में जाकर में ये पूरा ऐश कर रहा है, बोल रहा है कि ये हम हैं, ये हमारी फिल्म है, हम बैंकॉक में। क्यों कर रहा है वो? उसको पता है कि मैंने जो जहर बेचा है नफरत का, जनता उसको खरीद रही है और उस नफरत को वो बेच करके वो वहाँ पे ऐश करने के लिए गया है। जनता को समझना है कि आप नफरत को नफरत की तरह लीजिए। आप समझिए कि वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है किसी फिल्म के सहारे, इसलिए उसको ना देखिए ना उसके बारे में जिक्र कीजिए। उसका जिक्र करना ही बेकार है। ऐसी चीज़ों का कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए जो चर्चा के लायक नहीं है। ऐसी घटिया फिल्में आती हैं, कूड़ेदान में चली जाती हैं, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए बिल्कुल। उसका जिक्र मैंने इसलिए छेड़ दिया क्योंकि उसमें जेएनयू के बारे में भी दिखाया गया है। एक प्रोफेसर का उसका डायरेक्ट लिंक जो है आतंकवादियों से दिखाया गया है, जेएनयू का लिंक। तो इस पर क्या कहें? देखिए, उनको पता है कि कोई अगर इस देश में भाजपा को चैलेंज दे सकता है तो वो आवाज़ अगर कहीं से उठेगी तो विश्वविद्यालय से ही उठेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा इंसान जो भी है यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, वो सारी चीज़ों पे क्वेश्चन कर रहा है। जब भी आप रिसर्च करती हैं ना, सबसे पहले आपको सवाल करना ही सिखाया जाता है। कहाँ लैकिंग पॉइंट है आप सवाल करिए। तो इनको पता है, ये लोग खुद मोदी जी कहाँ से निकल के आए? छात्र आंदोलन से ही निकल के आए। तो उसको छात्र आंदोलन के बारे में पता है, उसकी ताकत के बारे में पता है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी को क्रश करना चाहते हैं। नेशनल, एंटी नेशनल, दंगाई, ये वो, नक्सलबाड़ी, बस यही सब इनके शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटीज़ को ख़राब दिखाना चाहते हैं। पर आप खुद सोचिए, इन्हीं का सरकारी आंकड़ा हमको नंबर 2 पे बना करके रखे हुए हैं। तो हम तो जहाँ थे हम वहीं हैं। इनफैक्ट हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। जो लोग इस पे कीचड़ फेंक रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कहीं पीछे पड़े हुए हैं और वो पीछे ही रह जाएंगे। आपने न्यूज़ 18 की घटना भी सुनी होगी जो उसके पत्रकार के साथ हुई है, लाउड स्पीकर। हाँ, उनके ऊपर भी हमला होने हुआ। और आप खुद देखिए, अभी एक और केस आया था जिसमें एक गाय पालक थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी लिंचिंग कर दी गई। हिंदू ही थे वो, जिनकी हत्या कर दी गई। तो आप खुद सोचिए, पहले तो ये मुस्लिम की हत्या कर रहे थे ना गाय के नाम पे, अब आप हिंदुओं पर भी पहुँच रहे हैं। तो इनको समझना पड़ेगा कि जो आप नफरत का बीज बो रहे हैं, कल कटेगा तो सब में नफरत बटेगा। तो नफरत का जो कुल्हाड़ी है आपके ऊपर भी चलेगा। आपके न्यूज़ चैनल से इस तरह की घटिया बातें चलाई जा रही हैं, मुस्लिमों के खिलाफ कभी ये जिहाद कभी वो जिहाद नाम से उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अंत में आपके ऊपर भी पड़ेगा, नफरत घूम फिर कर आप पर आएगा। तो इसलिए नफरत की खेती करना बंद कीजिए। नेताओं से 10 पैसा 20 पैसा खा करके आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका एक जो लोकतंत्र में कहा जाता है 4th पिलर है मीडिया। अगर 4th पिलर इस तरह से ढह गया तो वो जो चेक बैलेंस है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो चेक बैलेंस ख़त्म ना हो, इसकी जिम्मेदारी मीडिया की भी है। तो आप ऐसा काम ना करें, वरना अंत में आप भी भीड़ में जाते हैं तो लोग आपको धर लेते हैं कि अरे ये तो मनु मीडिया से, ये गोदी मीडिया से, इसको पकड़ो। आपकी इज्जत का अब कम से कम सोचिए। 2 पैसा आपके पॉकेट में है, लेकिन जब आपकी आत्मा आपसे सवाल करेगी तो आप किसको जवाब दीजिएगा? लेकिन फिर भी ये जो नफरती जहर है ये लगातार देश में फैलता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जो सरकार है उसको कुछ करना चाहिए। जो सरकार है वही तो फैला रही है। तो सरकार तो चाहती ही है कि फैले। यहाँ पे रोल जनता का है, जनता को विपक्ष बनना पड़ेगा और जनता को सरकार की इन एजेंडों को समझते हुए देखना पड़ेगा कि हमारे लिए ज़रूरत क्या है। क्या हमारे लिए ज़रूरी जय श्री राम करना है, या हमारे लिए ज़रूरी है कि जो 200 रुपये किलो तेल हो गया है उसके ऊपर हम सवाल करें कि हमको 200 रुपये किलो तेल नहीं, हमको कम पैसे में तेल चाहिए कि मेरा घर चल पाए। ये गरीब के यहाँ आपने देखा होगा कैसे दिवाली में होता है, यहाँ होता है तो तेल इतना बहा दिया जाता है और गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता।
मिलता है। तो मेरा जो बेसिक है रोटी कपड़ा मकान, आप खुद सोचिए कि हमारी ये कितनी बुरी स्थिति है कि 1947 के बाद भी आज तक हम रोटी कपड़ा मकान तक ही अटके हुए हैं, इसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कहाँ पहुँचिएगा? जय श्री राम भूल जाइए, जब तक पेट नहीं होगा ना, धर्म का बात करना भी दूसरे के लिए कितना घातक है आप सोचिए। अब गरीब के पास खाना नहीं है, आप उसके कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, ये कितना बेवकूफ़ी वाला है। और साथ ही साथ ये इनह्यूमन भी है, ये मानवता का विरोधी भी है एक तरीके से। तो बस लोगों को विपक्ष बनना पड़ेगा और अपने मुद्दों पर डटे रहना पड़ेगा, तभी ये सरकार भी गिरेगी और तभी आपका पेट भी भरेगा। तो ये जो आज जो भगवा में झंडे लगाए गए हिंदू सभा की तरफ से, तो आप इस पर कुछ कर रहे हैं एक्शन? देखिए दिल्ली पुलिस ने उसे खुद ही हटा दिया है और ये पता है हमें ये कुछ है नहीं, बोलते हैं सोनू मोनू चिंटू पिंटू, वैसे आते रहते हैं ये लोग, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग नकारा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी का मार खाली हम ही लोग पे थोड़ी पड़ा, इन लोग पे पड़ा। तो बेरोजगार लोग क्या करेगा? बेरोजगार का काम है झंडा लगाते चलना, उनको लगाते रहने दें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।